नमस्कार, मैं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी खबर हरियाणा के पंचकूला से है, जहां पर सेक्टर 6 में नेशनल यूनिटी सप्ताह के अवसर पर जन औषधि मित्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता जी ने शिरकत की। इस अवसर पर पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र जी ने कहा, नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेने के मामले में एक पूरा गैंग काम कर रहा है और उन्होंने इस मामले में जांच के लिए पुलिस को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की जानकारी मिली है कि एक गैंग जिसमें काफी लोग शामिल हैं, जिसकी अभी भी छानबीन जारी है और अब ये केस पुलिस को दे दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में तथ्य सामने आ जाएंगे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और आखिर ये सच क्या है। देखिए पंचकूला से हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है सेक्टर के जाट भवन में पंचकूला में। यहाँ पर हमारे साथ निडल ऑफिसर श्री ओम प्रकाश वर्मा खड़े, उनसे बात करना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम किया गया, जन औषधि का उद्घाटन किया गया, जिसको लेकर कौन कौन से यहाँ पर व्यक्ति पहुँचे थे और किन मुद्दों को लेकर आज किया गया। नमस्कार जी। नमस्कार। आज ये कार्यक्रम किया गया, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए जी। आज हमारा प्रोग्राम नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि यहाँ के आज चीफ गेस्ट थे ऑनरेबल स्पीकर श्री ज्ञानचंद्र गुप्ता जी, MLA भी हैं। तो इस प्रोग्राम का आज मेन मोटो सिर्फ यही था कि यूनिटी डे पर, जो कि 29 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती मनाई जाती है, उस उपलक्ष्य में इंटायर इंडिया में आज यूनिटी डे का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया। इस प्रोग्राम पर चूँकि ये ऑर्गेनाइज जो है हमारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत किया गया था, तो इसके अंडर 75 लोकेशंस पर यानी डिस्ट्रिक्ट में इंटर इंडिया में हमारे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे सभी नोडल ऑफिसर्स एंड हमारे जो चीफ ऑफिसर्स हैं, GM सर से लेकर के हमारे मार्केटिंग मैनेजर तक, वो सभी लोग हमारे इस प्रोग्राम में आज इंक्लूड रहे, इनबिल्ट रहे। और इस प्रोग्राम में जैसे कि चूँकि हमारा सुप्रीम लोकेशन हरियाणा में सिर्फ यही था और एक हमारा फरीदाबाद में रहा है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर भी गैदरिंग हमारी 200 पीपल से ज़्यादा रही थी। और हमारे ऑनरेबल स्पीकर श्री ज्ञानचंद्र गुप्ता जी ने भी बताया कि ये जो परियोजना है जिसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र ओपन किए जा रहे हैं, तो जन औषधि के थ्रू जो आम पब्लिक को, साधारण पब्लिक को जो दवाइयाँ हैं वो करीब 50 से 90% की कम कीमत में उपलब्ध कराई जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति है, सबसे अंतिम व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुँचें, ये जानकारियाँ पहुँचें और ये दवाइयाँ भी पहुँचें। तो हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आम पब्लिक को सिर्फ एक ही संदेश देना है कि जन औषधि के माध्यम से जो सबसे सस्ती दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है, उच्च गुणवत्ता की है। जबकि ये मेडिसिन जो है WHO GMP सर्टिफाइड है। WHO यानी कि जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अप्रूव होकर के ये मेडिसिन आम पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, इसलिए इसका किसी भी तरह से कोई ऐसा इशू नहीं कि लोग ये बोलें कि इसकी क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई इशू हो सकता है। तो आप मतलब अभी जो पंचकूला में खोली जा रही है, उसको लेकर यहाँ का तो अगर किसी को मान लो हॉस्पिटल में लिखी जाती है दवाई और प्रचारित और प्रसार करने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया। सर, विधानसभा में नौकरी लगाने का नकली पत्र लेटर जो है नियुक्ति पत्र के जारी करने का एक मामला सामने आया, उसमें पूरा आपने जानकारी भी दी है रैकेट को लेकर। क्या लगता है इसके तार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भी जुड़े हो सकते हैं क्या? ये जिस प्रकार की जानकारियाँ मिली हैं, ये बहुत बड़ा एक गैंग में होगा, काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। छानबीन जारी है, हमने पुलिस को केस दे दिया है और तथ्य जो है कुछ ही दिनों के अंदर आपके सामने आएंगे कि कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। काफ़ी बड़ा, क्योंकि जो मामला है वो सामने नजर आ रहा है। सम्मेलन में आज शामिल हुए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, पूरे देश में 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक नेशनल यूनिटी वीक मनाया जा रहा है और उसमें जो जन औषधि मित्र हैं, आज उनके द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जन औषधि मित्र सम्मेलन। इस कार्यक्रम का मकसद ये है
कि जो जन औषधियाँ केंद्र हैं उनको और प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। जन औषधि केंद्र की स्थापना में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 2014 के पश्चात पूरे देश में 8,500 जन औषधि केंद्र जो हैं वो स्थापित हो चुके हैं और आगे भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये केंद्र और ज़्यादा संख्या में खुलें, ये सरकार का प्रयास है। और आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से जन औषधि गरीबों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो, क्योंकि जन औषधि जो है चाहे उसका फार्मूला एक ही है, साल्ट एक ही है, जन औषधि जो है जो दूसरी दवाइयाँ हैं उसी साल्ट की उससे 10% या 20% कीमत के ऊपर अवेलेबल है, जो मैं समझता हूँ कि गरीबों के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। आज जिस प्रकार से कोविड काल के भी आप अंदर देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो दवाइयों के रेट थे बहुत बढ़ा दिए, लेकिन जन औषधि केंद्रों के ऊपर जिस प्रकार से ये दवाइयाँ फिक्स रेट के ऊपर, बहुत कम रेट के ऊपर गरीब लोगों को मिली, उससे उनको काफ़ी बड़ी राहत मिली। और हमारे प्रधानमंत्री जी का एक जो स्वप्न है कि हम जो सबसे अंतिम पिछड़ा हुआ व्यक्ति उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको मान और सम्मान दिलाएं, उसी कड़ी में ये एक जन औषधि केंद्र खोलने की जो कल्पना है ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। ये सारी योजना जो जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है उसको सफल बनाने के लिए, उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया। सर, विधानसभा में नौकरी लगाने का नकली पत्र लेटर जो है नियुक्ति पत्र के जारी करने का एक मामला सामने आया, उसमें पूरा आपने जानकारी भी दी है रैकेट को लेकर। क्या लगता है इसके तार